करौली शंकर महादेव की जय, गुरु माता की जय, गुरुदेव की जय, माता कामाख्या की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता महाकाली की जय, माता के पुत्र की जय। सभी भक्तों को जय माँ बाबा। तो 16 तारीख को बरगद पूजा, मतलब कि बट सावित्री व्रत जिसको बोलते हैं, और उसको हम लोग आम भाषा में बरगदहाई अमावस्या बोलते हैं, जिसमें हम महिलाएं व्रत करते हैं। तो जब हम दरबार से जुड़े थे तो कन्फ्यूजन था कि बरगद की पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गुरुदेव ने बोला था कि पेड़ पौधों की पूजा हमको नहीं करनी है। तो लेकिन गुरुदेव ने ये भी बाद में बता दिया कि हमें बरगद की पूजा एक दिन के लिए जो पूजा की जाती है उसको करना है। तो ये कन्फ्यूजन दूर हो गया, तो आराम से हम लोग पूजा कर सकते हैं बट वृक्ष की। क्योंकि करनी कैसे है, इसमें हमने पंडित जी का वीडियो देखा तो कई लोग कमेंट डाले थे कि कैसे पूजा करनी है। दरबार में पंडित जी जो वीडियो डालते हैं उनको हम देखते हैं, क्योंकि हम यहाँ किसी से नहीं पूछते हैं। कोई भी त्यौहार हो या कोई भी तिथि हो तो हम अपने दरबार के वीडियो देख के पता कर लेते हैं कि ये कौन से दिन पड़ रहा है। जैसे अभी अक्षय तृतीया 19 को सब लोग बोल रहे थे, तो पंडित जी ने बताया कि नहीं, अक्षय तृतीया 20 को है। तो हम लोगों ने अपने घर में उसी तारीख को मनाया। तो बरगद पूजा में सर्वप्रथम तो कैसे करनी है ये क्योंकि हम बताएंगे, इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ का ये पारंपरिक त्यौहार कहिए या व्रत, जो भी आप कहना चाहते हैं कि व्रत मानिए या त्यौहार मानिए, एक त्यौहार ही है। तो हमारे यहाँ ये पारंपरिक रूप से, यानी कि सनातन से जब से हम देख रहे हैं हमारे यहाँ ये पूजा होती है। तो हमने भी की शुरुआत शादी के बाद करी जाती है। जैसे ही ब्याह हो जाता है लड़की का, तो पहली बार में ही बरगद की पूजा करनी होती है। तो उसके बाद वो हमेशा के लिए हर साल बरगद की पूजा करने जाते हैं हम लोग जेठ की अमावस्या में। तो उसमें पूजा कैसे करनी है, इसकी पूजा की विधि एक दिन पहले ही शुरू हो जाती है। थोड़े से चावल और चने हम भिगा देते हैं रात में, और चावल भी। तो सुबह नहा धोकर अपना श्रृंगार करके अपने वस्त्र, लाल या पीले वस्त्र पहनते हैं उस दिन। बाकी कोई रंग ना पहने तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो लाल या पीली साड़ी, चुन्नी, जो भी आपके पास है वो उसको पहनने के बाद हम गुड़ और आटा को गूँथ के छोटे छोटे गोले बनाते हैं, जिनको हम बरगद ही मानते हैं। आटे के बरगद बनते हैं, उनको बरगद ही बोला जाता है। वो बनाते हैं। और सबसे ज़रूरी होता है ये कच्चा सूत। आप ये लेना चाहें ये ले सकते हैं, ये भी आजकल आ गया है। तो इसमें सुविधा ज़्यादा रहती है, क्योंकि बरगद के वृक्ष के हमको 12 फेरे लगाने होते हैं। जैसे कि सारी पूजा पाठ में हम 7-5, जैसे गुरुदेव बोलते हैं 3 बार ओम नमः शिवाय बुलवाते हैं, कभी 5 बार बुलवाते हैं। लेकिन ये पूजा ऐसी है जिसमें हमको हर चीज़ 12 की लेनी पड़ती है, गिनती में 12 की संख्या में लेनी पड़ती है। तो ये जो गोला है कच्चे सूत का, ये बड़ा हो तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि वृक्ष अगर मोटा है बरगद का तो उसमें 12 बार फेरी लग जानी चाहिए, ऐसा सूत होना चाहिए। और इससे हम बना लेते हैं, इससे भी बना सकते हैं माला,
गले का माला घर से ही बना के ले जाया जाता है। जैसे माला बनानी है तो हम इसको ऐसे घुमा के पूरा अपने किसी भी चीज़ में फंसा के ऐसा माला बनाते हैं जो कि गले में पहनते समय हमको, क्योंकि पूजा के दौरान जो प्रक्रिया की जाती है पूजा की, उसमें माला पहनना होता है वहीं वृक्ष के नीचे। उसके बरगद बनाने के बाद आटे के जो बरगद बनाएंगे हम छोटे छोटे, उसके बाद पूड़ियाँ बनाएंगे। और एक और भी सुहाग के पूजा में बनती है जो आटे की ऐसे घुमा के ऐंठ दी जाती है, उसको हमारे यहाँ देसी भाषा में ऐंठी गोइठी बोलते हैं, किसी के यहाँ कुछ और भी बोलते होंगे। तो इतना सब कुछ बनाने के बाद हल्दी पीस लेते हैं, उसके बाद चावल पीस लेते हैं, क्योंकि सुहाग का कोई भी पूजा होता है तो बिना चावल के, पीठा के बिना नहीं होता है। और सुहाग की सामग्री मार्केट से पहले ही ले ली जाती है सारी सामग्री। और इसमें 2 फल बहुत ज़रूरी होते हैं। 2 फल तो आमतौर पे जेठ के महीने में खरबूजे का फल मिलता है, तो ज़्यादातर खरबूजा ही सब लोग चढ़ाते हैं, क्योंकि ये मानना है कि जो भी फल हम भगवान को अर्पित करें वो गोल मटोल और बहुत ही साफ़ सुथरा और बहुत ही अच्छा फल हो, टेढ़ा मेढ़ा न हो, और क्या बोलते हैं कि सड़ा गला ना हो, मतलब अच्छी तरीके से देख के वो फल खरीदे जाते हैं। तो उस 2 फल बहुत ज़रूरी होते हैं। इतना सामग्री लेके जब हम वृक्ष के नीचे जाते हैं तो सर्वप्रथम तो हमको वृक्ष में जल छीट के स्नान, जैसे भी सभी लोग पूजा से पहले जल तो छीटा जाता है, और उसके बाद पीठा, वही चावल का पिसा हुआ पीठा लगाया जाता है। उसके बाद लगाने के बाद फिर हम, और साथ में गौरी गणेश भी हम घर से ले जाते हैं। अगर आप जहाँ पूजा कर रहे हैं वहाँ मालिन नहीं है, क्योंकि वृक्ष के पास जहाँ हम लोग पूजा करते हैं वहाँ मालिन बैठी होती हैं, वो सबकी मदद करने के लिए, और जो भी सामग्री हम वहाँ अर्पित करते हैं उसको वो ले लेती हैं। वो सामग्री जो यहाँ से हम चढ़ाने ले जाते हैं उसको वापस घर नहीं लाते, उसको मालिन वहाँ बैठी रहती हैं, वो सारी सामग्री मैं दक्षिणा के सहित हम लोग जो चढ़ाते हैं वो सब ले लेती हैं। तो अगर गौरी गणेश मालिन वहाँ पे हैं तो आपको वो वहाँ पे व्यवस्था मिल जाएगी, लेकिन अगर नहीं है तो आपको घर से गौरी गणेश भी लेके जाना पड़ता है। उसके बाद हम गौरी गणेश जी को वहाँ पे स्थापित कर देते हैं पेड़ की जड़ के पास में, तब पूजा हमारी शुरू होती है। फिर वही जो भी सामग्री ले जाते हैं वो सब 12-12 की संख्या में चढ़ाते हैं। 12 पूड़ियाँ, 12 बरगद, 12 चने, और वही गौरी जो माला हम बनाते हैं उसमें से एक अपने लिए बनाते हैं, एक गौरी माँ के लिए बनाते हैं। छोटा सा माला, छोटा बना लें या बड़ा भी बना सकते हैं, उनको चढ़ता है। पूजा के सब सामग्री चढ़ाने के बाद अपने कोछा डाल लिया जाता है, अपनी साड़ी के पल्लू में कोछा लिया जाता है। 12 जो चढ़ गए हैं बरगद और पूड़ियाँ, उसके अलावा हमको अपने कोछा में डाले जाते हैं थोड़े से चने, मतलब चने, बरगद और पूड़ी मिला के 12 अपने कोछे में डाल लिया जाता है। उसके बाद इसका काम आता है, तब हम पेड़ में इसका निकाल के सिरा पेड़ में एक जगह पे लपेटते हैं। फिर हम फेरी लगाना शुरू करते हैं चने के साथ में, मुट्ठी में चने, और ये घूम के 12 फेरियाँ लगाई जाती हैं, और एक एक करके जिस जगह पे आपने पूजा करी है उसी जगह आप अपने चने डालते रहेंगे। 12 चने इसलिए ताकि हम से गिनती में भूल ना हो। पहले ही 12 चने हमने हाथ में ले लिए तो जब फेरी लेंगे तो भूल नहीं होगी, इसलिए आराम से 12 फेरी हम लगा लेंगे। उसके बाद फिर बैठ के माला बदलने का काम होता है, जो गौरी माँ से
अपना माला 12 बार आदान प्रदान करके वो माला तब अपने गले में डाली जाती है। किसी किसी के यहाँ देवरानी जेठानी होती हैं तो 2 लोग अगर आपस में हैं तो गौरी का माला गौरी को चढ़ जाता है और देवरानी जेठानी आपस में आदान प्रदान सर पे रख के माला का कर लेती हैं। उसके बाद की जो सबसे बड़ी प्रक्रिया है वो इसमें होती है, चने जो 12 चने, समूचे चने पानी के साथ में एक ही बार में नीचे मतलब निगलने होते हैं। तो 12 चने की जगह पे हम 11 चने रखते हैं और बरगद के वृक्ष में एक नया कोपल जो निकलती है तो बहुत ही सख्त होती है, तो उसको मालिन होती हैं तो वो ही देती हैं, पर मालिन नहीं है तो आपके साथ में कोई है तो उससे तोड़वा लें। और तोड़वाने के बाद वो कमल के जैसे कमल का फूल होता है वैसे उसकी पत्तियां निकालते हैं, तो उसको हम ऐसे ऐसे करके छील देते हैं, निकाल देते हैं। जब वो छोटा सा बचता है तो उसी 11 चने और उसके बीच में उसको रख लेते हैं और एक ही बार में मुंह में डाल के पूरा का पूरा एक ही बार में उसको निगलना होता है। यही प्रक्रिया सबसे कठिन वहाँ पे होती है, पर हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती। चने कोशिश करें कि छोटे वाले हों तो आराम से निगलने में आसानी होती है। उसके बाद हमारी पूजा, इतना करने के बाद हमारी पूजा संपन्न होती है। और चूँकि बरगद वृक्ष ऐसा भी बोला जाता है कि भगवान शिव के ही, उनके नीचे भगवान शिव का ही वास माना जाता है। और बट सावित्री बोला जाता है क्योंकि माता सावित्री ने पहली बार इस व्रत को किया, ऐसा भी लोग मानते हैं। पर कन्फ्यूजन यही था कि करें कि ना करें। जब दरबार से जुड़े तो गुरुदेव ने जब बताया कि नहीं ये व्रत करना है, जैसे करवा चौथ और ये बरगद पूजा ये सब करनी है, तो बिना कन्फ्यूजन के आराम से करते हैं। और तो लेकिन एक बात और आप लोगों को बतानी है कि हमारे यहाँ ऐसी मान्यता है कि अगर जो लोग दरबार से जुड़ने के बाद पहली बार व्रत करना चाहते हैं तो उनके लिए तो इस बार संभव नहीं है शायद, क्योंकि जिस महीने में अधिक मास लगा होता है उस महीने से किसी नई चीज़ की शुरुआत नहीं करते हैं, ऐसा भी हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। तो अगर आपको करना ही है, और हम तो ये आपको कहेंगे कि अगर आप पहले नहीं किए हैं तो अब दरबार से जुड़ गए हैं, माँ बाबा से दीक्षा मिल गई है, अब ये सब करना कोई बहुत उचित नहीं है। अब तो हमको ध्यान साधना करनी है और कर रहे हैं तो हम करते रहेंगे, माँ बाबा की इच्छा है। और अगर नहीं कर रहे हैं तो मत करिए, क्या ज़रूरत है। ऐसे ही हमारे सर पे माँ बाबा का हाथ है और प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधों की हमें रक्षा करनी चाहिए, पेड़ पौधों को सींचना चाहिए। इसी के लिए हमारे ऋषियों मुनियों ने ये व्रत बनाया होगा, ताकि हम 1 लोटा जल चढ़ाएंगे कम से कम। जब वहाँ ढेर सारी महिलाएं 1-1 लोटा जल चढ़ाती हैं तो जड़ में बहुत सारा जल उनको मिल जाता है जेठ के महीने में बट वृक्ष को। तो यही है। और कुछ लोग टहनी तोड़ लाते हैं घर में, गमले में उसको लगा देते हैं और उससे पूजा करते हैं, ये गलत है। और कुछ लोग गमले में भी पूजा करते हैं, ये भी गलत है। क्योंकि हमारे यहाँ का ये मतलब पारंपरिक पूजा है, हमारे यहाँ चलता आ रहा है ये पूजा। तो हम ये बोला जाता है कि जिस वृक्ष की हम पूजा करेंगे उस दिन उसकी टहनी हम कैसे तोड़ सकते हैं। और जिस बरगद की पूजा की जाती है कम से कम वो 12 साल का पेड़ हो गया हो,
उसमें बरोही जिसको बोलते हैं, बरोही मतलब बरगद के वृक्ष में जो तने लटकने शुरू हो जाते हैं, जब तक तने न फूटें, ऐसा मान्यता मानी गई थी कि ऐसे वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। और बहुत ज़्यादा जंगल में जाके ये पूजा नहीं करी जाती है कि आपने देखा कि यहाँ भीड़ है तो हम कहीं जंगल में जाके, आपको पता भी नहीं है कि वहाँ कैसी एनर्जी है कैसी नहीं है, वहाँ नहीं जाने वाला हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आसपास ही जहाँ पे पूजा हो रही हो वहीं पे पूजा करनी उचित रहती है। तो अधिक मास लगा है, जिनको पहली बार रहना है उनको तो नहीं रहना चाहिए व्रत, ये ऐसा मानते हैं। पर अगर आप, ऐसा भी है कि अगर जो इस तरह में व्रत करना चाहते हैं लोग, तो उसमें कहते हैं कि 12 की जगह आप 24 कर लें, क्योंकि डबल कर लेंगे तो आप पूजा कर सकते हैं। पर ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या चाहते हैं। मुझे जितना पता था वो मैंने बताया। हमारे यहाँ का ये पारंपरिक पूजा है। जैसे आजकल सभी लोग रहने लगे हैं, कुछ लोग पिक्चर में देख के रहने लगते हैं व्रत, कुछ लोग जैसे कई तरह के पूजा पाठ हैं। जैसे बिहार की जो छठ है वो हमारे यहाँ अब उत्तर प्रदेश में बहुत लोग करने लगे हैं। तो यही है कि अपनी अपनी इच्छा है कि कौन व्रत करना चाहता है कौन नहीं करना चाहता। और बाकी जो हमें पता था हमने आपको बताया। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं, और कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करें उसके लिए। हरि हर।